ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के अगले ही दिन दूसरा ऑपरेशन बना महिला की मौत का कारण। मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के लाजपत नगर में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई गर्भवती महिला के ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद अगले ही दिन डॉक्टरों ने महिला का एक दूसरा ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई। महिला के पति आलोक दीक्षित ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई के लिए थाना कटघर में दी तहरीर। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के मिलन विहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक आलोक दीक्षित ने अपनी पत्नी शिल्पी उर्फ नंदिता को कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर में वरदान नर्सिंग होम में 30 जुलाई को भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने नंदिता का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से नंदिता के एक बेटा पैदा हुआ। परिवार में बेटे के रूप में आने से सभी लोग खुश थे, लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन हॉस्पिटल ने आलोक दीक्षित को बताया कि उनकी पत्नी नंदिता का एक और ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आलोक दीक्षित ने वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बात मानते हुए अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन के लिए भी पैसे जमा करा दिए, लेकिन आज ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टरों ने आलोक दीक्षित को अचानक फिल्मी स्टाइल में आकर ये जानकारी दी कि उनकी पत्नी नंदिता की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है। नंदिता की मौत की जानकारी मिलते ही आलोक दीक्षित के पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। शादी के 6 साल बाद आलोक दीक्षित के घर में लक्ष्मी के रूप में बेटा आया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी पत्नी नंदिता की मौत हो गई। और आलोक दीक्षित को अभी ये भी जानकारी नहीं है कि अस्पताल में उनकी बीवी का दूसरा ऑपरेशन किस बीमारी के लिए किया गया था। फिलहाल आलोक दीक्षित ने वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टर संचालक के खिलाफ कोतवाली कटघर में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कराकर मौत का कारण जानकर कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद के वरदान नर्सिंग होम में ऑपरेशन से हुई प्रसव के दौरान जच्चा की मौत हो गई। मौत पर गुस्साए परिजनों ने किया जमकर अस्पताल में हंगामा। वहीं नर्सिंग होम के कर्मचारी भाग गए। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर और कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मृतक के पति ने थाने में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पति आलोक दीक्षित ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि रविवार को अपनी गर्भवती पत्नी नंदिता को लेकर मुरादाबाद के वरदान नर्सिंग होम में प्रसव के लिए लाया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दिया, मगर सोमवार को तकलीफ होने पर डॉक्टर ने अन्य ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने गंभीर हालत में बिना रेफर पर्चे के बच्चों को भी रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ गणेश कुमार गुप्ता एवं तहसीलदार गौरव बिश्नोई ने वरदान नर्सिंग होम पहुंचकर घटना की जानकारी ली। MKS न्यूज इंडिया से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। हमें और मार दो, वही हमारा पेशेंट मार दिया आपने। सबको मार दो, पेशेंट को जो भी भैया लाया वो दिया ना अपना भेजने के लिए। आए दिन यहाँ केस होते रहते हैं, आए दिन नहीं प्रॉपर्टी अगर कुछ करना होता तो आदमी पहले से ही ना करता। क्या कर लेगा डॉक्टर, क्या कर लेगा? ये ऑफिस सीज होना हुआ। क्या हालत थी? मैंने इनको जो है मतलब कल शाम एडमिट करा मैं यहाँ पर। उसके कौन थी? मेरी बीवी थी। उसके बाद में इन्होंने जो है ऑपरेशन मतलब 10 मिनट में इन्होंने वो कर दिया ऑपरेशन, जबकि इतनी जल्दी ऑपरेशन होता भी नहीं है। और मैंने इनसे कहा था कि मेरी वाइफ के पेट में कुछ घूम रहा गोल गोल, तो मेरी ये जो डॉक्टर नहीं है इन्होंने मेरी बात को वो कर दिया अनसुना, और इनके अंदर जो है जो खून की दिक्कत थी, तो मुझे इन्होंने जो है कुछ नहीं बताया, वो रखा धोखा में कल से। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुछ देखो, बताओ क्या कह रहे हैं, कल से कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमें कल ही बताया शाम को तो हमें कल को कर दिया एडमिट। इन लोगों ने हमारे साथ धोखा करा बहुत बड़ा। आपकी डॉक्टर से बात हुई? ट्रीटमेंट डॉक्टर से बात हुई, वो यही उन्होंने मुझे चंचल गुप्ता डॉक्टर नहीं। कहाँ के रहने वाले आपके? आपकी वाइफ का नाम? शिल्पी और मेरा नाम है आलोक दीक्षित। ट्रीटमेंट चल रहा था? कल भर्ती करा था मैंने इनको। भर्ती किया? हाँ। अब क्या हालत है? खत्म हो गई भाई, एक्सपायर हो गई। क्या कार्रवाई करते हैं? जेल जाना, सबको जेल जाना। कोई कानूनी कार्रवाई देंगे थाने करिए, मम्मी का बोलेंगे, हम नहीं जान रहे, हम नहीं रह रहे साथ में, हैं? हम सब साथ में हैं। दोपहर रात को 1 बजे से उसे टॉयलेट नहीं आ रही है और चेकिंग पे आ रही है, डॉक्टरनी भी आ रही है, वो डॉक्टरनी बुढ़िया चंचल
उसे बता रहे हैं, और 2-4 बार आई है, उससे मैंने बार बार कहा है। मेरी बहन भी कह रही थी कि मैम नींद आ रही है, बार बार मुझे नींद आ जा रही है, बार बार कह रही कोई बात नहीं सो जाओ। टॉयलेट को कह रही है कि टॉयलेट आ रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन कर नहीं पा रही, हो नहीं रहा। पॉलिथीन में उसमें यूरिन वाली में नहीं आ रहा था, तब भी क्या इन्हें ऐसा लग रहा है हो नहीं रहा। आप परेशान मत हो भैया, ऑपरेशन बच्चे के लिए लाए थे डिलीवरी के लिए कल, तो पहले तो बोला नॉर्मल कर देंगे, फिर उसके बाद एकदम 10-15 मिनट बाद कि वो उसने कहा कि मैं नहीं करूंगी, हम ऑपरेशन करेंगे, इसकी नॉर्मल नहीं होगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर दो। कहाँ के रहने वाली और क्या नाम है? भैया हम दूर के नहीं हैं, हम तो यही हैं साई हॉस्पिटल के पास, मिलन बिहार के ही हैं। हाँ। वो कौन है? वही आपका नाम तो? मेरी छोटी बहन है भैया, शिल्पी नाम है उसका। और हस्बैंड का? रेलवे में है वो, आलोक दीक्षित। कौन सा हॉस्पिटल है? ये है तो देख नहीं रहा आप, कौन सा है, रिकॉर्ड करो, बरदान हॉस्पिटल। हाँ तो बस बरदान हॉस्पिटल है ये। हाँ को बिना डॉक्यूमेंट के इन्होंने यहाँ से रेफर कर दिया है। अच्छा। बिना डॉक्यूमेंटेशन करे, बिना हमारी मर्जी के, और इन्होंने बताया कि बच्चे को CO2 पाइप लगा हुआ है, उसके बिना बावजूद के इन्होंने बिना देखा ताकि करे, बिना किसी मेडिकल लीगल ऑफिसर की देखरेख में इन्होंने उसको यहाँ से निकाल दिया जल्दी। हाँ भैया। कौन सा हॉस्पिटल में? कहाँ? अभी फरीद में भेजा है, डॉक्टर फरीद का भेजा, उसको लेकर के एपेक्स या हम लोग कॉस्मोस लेके जा रहे हैं बच्चे को। बच्चे की हालत कैसी है? अभी कुछ नहीं कह सकते। बच्चे को उन्होंने बोला कि क्रिटिकल है, इनको पहले से पता था, उसके बावजूद भी इन्होंने डॉक्टर चंचल गुप्ता जी ने लोगों ने ये बोला कि आप इसको लेके जाइए जल्दी, यहाँ से हम रेफर कर रहे हैं। और हमने पहले बोला था कि हम रेफर तब तक नहीं करेंगे जब तक रेफर के हम लोग डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट साइन कराए बच्चों को रेफर कैसे कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? और हम भैया न्याय चाहते हैं इस हॉस्पिटल में। बच्चे की हालत कल से कह रहे थे सही और है। बच्चे ऐसे कह रहे हैं कल से सही है, और उसको आज क्रिटिकल बताते हैं, और उसको भी सीरियस बताते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग इनके हॉस्पिटल के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो सूचित वो चाहते हैं न्याय से। अच्छा, आपका पेशेंट कैसा है? पेशेंट बच्चे भाभी की हमारी डेथ हो गई, बच्चा भी सीरियस है। FIR कराने हॉस्पिटल वहाँ जा रहे हैं, कटघर थाने। कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? जी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे काफी पैसा खर्च करा है, जिसकी वजह से अब हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। पहले पैसे भी जमा करा लिए, उसके अलावा भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं इन्होंने। इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई हैं, जिसकी वजह से जी। और इस हॉस्पिटल के खिलाफ पिछले भी कुछ सालों में भी और कुछ महीने पहले भी इसके हॉस्पिटल में केसेस दर्ज हुए हैं।